हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से काफ़ी बड़ी रिलीफ वाला ऑर्डर जारी किया गया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर है वो 19 जैन 2026 का है। ये रेट पिटिशन है। यहाँ पर इस नंबर से आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी PDF कॉपी भी डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। आपको ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से यहाँ पर आपको सर्च करना है रेट पिटिशन नंबर से। SSC के नेम से भी सर्च करेंगे, डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए आपके पास ही आ जाएगा। इसके जो रेलिवेंट पैराज या एक्सट्रैक्ट है वो यहाँ पर आपको मेंशन जरूर करने हैं अपने रिप्लाई में। अगर आप अपील फाइल करने जा रहे हैं उसमें मेंशन करने हैं। और अगर आपके फैक्ट्स सिमिलर हैं तो आपको भी यहाँ पर इसका बेनिफिट मिलेगा। सेम स्टेट में तो यहाँ पर एज इट इज एप्लीकेबल रहने वाला है। बाकी अदर स्टेट में भी इसके रिगार्डिंग आपको बेनिफिट मिल सकता है। आपको चेक करना होगा कि आपके रेस्पेक्टिव ऑनरेबल जुडिशनल हाईकोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू प्रोवाइड किया है। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स के फेवरेबल ऑर्डर्स जारी हुए हैं, जिसमें कि यहाँ पर जो है लेटेस्ट जस्ट 3B R1 मिसमैच कैंसिल लीलर सप्लाई डिफॉल्ट 9(9)C सेक्शन 73 74 की फ्रॉड के रिगार्डिंग काफ़ी सारे केसेस आए थे। उनमें यहाँ पर SSC की जेन्युइन हार्डशिप को कंसिडर करते हुए यहाँ पर SSC को भी रिलीफ प्रोवाइड की गई है। हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज और अगर आपको अपील फाइल करनी है उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग उनको डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल पर बस फुली एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है। यहाँ पर जो है ये SSC की जेन्युइन हार्डशिप को कंसिडर किया गया है। आपको यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि आपको जो है जो भी आपको कोई नोटिस रिसीव होता है या फिर कोई भी यहाँ पर कम्युनिकेशन आता है, आपको प्रॉपर्ली रिप्लाई जरूर सबमिट करना है और उसमें चेक करना है कि कहीं उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ऐसे काफ़ी सारे जो है यहाँ पर नोटिस जारी हुए जो कि ऑलरेडी गलत थे, खुद ही इनवैलिड थे, सेक्शन गलत था, सिग्नेचर नहीं थे, दिन नंबर मेंशन नहीं थे, काफ़ी सारे पॉइंट्स पर वो डिफेक्टिव माने गए हैं। ठीक है, इस वाले केस में क्या है ध्यान से समझिएगा। लेटेस्ट जो ऑर्डर है 24-25 का और 74 के अंडर में जारी किया गया। सेक्शन 74 जब यहाँ पर यूज होता है अगर फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट, इन तीनों में से कोई भी हो या फिर सारे के सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है सबसे पहले। तो ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर ये रिक्वेस्ट की गई है। सेक्शन 74 का नोटिस है 24-25 का और अभी आने वाले टाइम में आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। लेटेस्ट ईयर का ही नोटिस है तो उसको कोर्स करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है क्योंकि नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, इलीगल है, आर्बिट्रेरी नेचर का है, विदाउट जस्टिक्शन है। अब यहाँ पर केस समझिएगा, जो चैलेंज किया है SSC ने वो इस पर्टिकुलर डेट में एक ऑर्डर जारी किया गया था 24-25 के रिगार्डिंग। डिपार्टमेंट की तरफ से जो लर्न काउंसिल है और SSC की तरफ से जो लर्न काउंसिल है, दोनों ने अपने सबमिशन को यहाँ पर सबमिट किया है। बाय कंसेंट ऑफ द पार्टीज द मेन रिट पिटिशन इज टेकन अप फॉर फाइनल डिस्पोजल एट द एडमिशन स्टेज। लर्न काउंसिल फॉर द petitioner would submit that respondent has passed the impunged order under section 74। कह रहे कि 74 में इन्होंने जो है ऑर्डर जारी कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के रिगार्डिंग। He further submits that since the said section was omitted by the 24 amendment, 2024 की जो अमेंडमेंट आई थी उसमें इसको ओमिट कर दिया गया था। मतलब एक तरीके से सेक्शन 73-74 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर ही खत्म हो चुके हैं पूरी तरह से। रेस्पोंडेंट कैन इशू द असेसमेंट ऑर्डर ओनली बाय इन्वोकिंग सेक्शन 74 है। जब यहाँ पर सेक्शन ही गलत है तो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स इनवैलिड है। तो कह रहे हैं कि GST एक्ट का सेक्शन 74 है यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया था जो कि 1 अप्रैल 2024 से लागू है। 24-25 ऑनवर्ड्स या किसी पीरियड की जो रिगार्डिंग यहाँ पर प्रोसीडिंग्स होगी और वो सेक्शन 73-74 में नहीं होगी, इसी सेक्शन में इसको प्रोसीड किया जाएगा। हैज ऑन द दिस ग्राउंड द इम्पंज ऑर्डर लायबल टू बी सेट असाइड। इसीलिए यहाँ पर SSC ने रिक्वेस्ट किया है इसी ग्राउंड के बेस पर कि जो इनका इम्पंज ऑर्डर है वो लायबल टू बी सेट असाइड है। डिपार्टमेंट की तरफ से जो लर्न काउंसिल है यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो ये ऑर्डर है वो गलती से सेक्शन 74 में जारी कर दिया गया है, जबकि इसको यहाँ पर सेक्शन 74A में जारी होना चाहिए था। इन्होंने यहाँ पर जो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है। On a perusal of the records, it is seen that the respondent has passed the impunged order under section 74 of the TN-GST Act instead of section 74A of the Act. As rightly contended by the learned counsel appearing for the petitioner, already section 74 was omitted by the 24 amendment. The impunged order is liable to be set aside. Honorable court ने भी इसको एक्सेप्ट किया। Accordingly, the impunged order dated this, इसलिए यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने ये व्यू दिया है कि जो ये ऑर्डर है 4 सितंबर 2025 का जो कि डिपार्टमेंट ने जारी किया उसको सेट असाइड किया जाता है। पेटिशनर जो है वहाँ पर डायरेक्शन दे दी कि अब आप जो ये आपका ऑर्डर है उसी को आप शो नोटिस की तरह ट्रीट करेंगे, अपने रिप्लाई को, ऑब्जेक्शन को यहाँ पर फाइल करेंगे
विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ। इफ एनी टू द साइड सो कोज नोटिस विद इन ए पीरियड ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर, जिस दिन ये ऑर्डर जारी किया गया है यहाँ पर इनको टाइम दिया गया है 6 वीक का। ऑन फाइलिंग, जब यहाँ पर ऐसे अपने रिप्लाई को फाइल कर देंगे, ऑब्जेक्शन को फाइल कर देंगे, डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर कंसिडर करेंगे 14 डेज के क्लियर नोटिस इनको जारी किया जाएगा बाय फिक्सिंग द डेट ऑफ पर्सन लेनिंग, पर्सन लेनिंग की डेट जो है फिक्स की जाएगी टू द पैटिशनर एंड देयरफॉर पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर। उसके बाद यहाँ पर जो है अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किए जाएंगे मेरिट्स के बेस पे, ना कि यहाँ पर इस बेस पर कि इनको यहाँ पर अलाउ कर दी गई रिट पिटिशन। और इन अकॉर्डेंस टू लॉ, इन अकॉर्डेंस टू लॉ का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो भी एक्ट में प्रोविजंस है उनको ध्यान में रखते हुए अब की बार इनको जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड भी दी जाएगी, सेक्शन का प्रॉपर्ली ध्यान रखा जाएगा और स्पीकिंग ऑर्डर यहाँ पर जारी होना जरूरी है। आफ्टर रीडिंग द पेटिशनर एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है प्रॉपर ऑफिसर है वो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग ऑर्डर जारी करेगी। इस तरीके से यहाँ पर जो है इस रिट पिटिशन को अलाउ किया गया और रिलेटेड जितनी भी मिसलेनियस रिट पिटिशंस थी सबको यहाँ पर इसी बेस पर क्लोज किया गया है। तो यहाँ था लेटेस्ट ऑर्डर, इसमें काफ़ी शॉर्टकट केस था, 24-25 का केस है। डिपार्टमेंट के द्वारा 24-25 का केस खोलने में भी गलत सेक्शन का यूज हो रहा है। एसएससी ने कॉन्टेस्ट किया नहीं किया उस केस में यहाँ पर रेलिवेंट है, अगर सेक्शन ही गलत है तो उसकी सारी की सारी प्रोसीडिंग्स यहाँ पर इनवैलिड मानी जाएगी। सेक्शन 74 में डिपार्टमेंट को यहाँ पर एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। अगर यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा सही सेक्शन में एक्शन नहीं लिया जाता है तो उस केस में जो भी ऑर्डर्स हैं या फिर जो भी डिमांड जारी की गई है, रिकवरी की प्रोसीडिंग्स है, वो सारी की सारी इनवैलिड होंगी। आप भी अपने नोटिस या ऑर्डर को इनवैलिड करा सकते हैं। तो पहले आपको चेक करना होगा कि आपके नोटिस में या फिर ऑर्डर्स में क्या डिफेक्ट है और उसी बेस पर आपको अपने रिप्लाई में भी उसको मेंशन जरूर कर देना है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड वाला पॉइंट आप जरूर डालें। उसके अलावा प्रोविजंस को सही तरीके से मेंशन करें, ऑनरेबल कोर्ट के जो लेटेस्ट ऑर्डर है उनको भी मेंशन करें। तो सब कुछ मैंने यहाँ पर वीडियोज़ में बताया हुआ है, प्रॉपर्ली सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको जितने भी नोटिस है वो हो सकता है स्टार्टिंग जो है यहाँ पर जब आपके प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है उसी बेस पर या उसी स्टेज पर आपका जो है वो पूरा का पूरा ड्रॉप कर दिया जाए। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।